जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वन शॉट की वीडियो बिहार दरोगा में एक सीट कंफर्म कराने वाली वीडियो है। हम केवल 15 मिनट के अंदर ऐसे 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम को फतह करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, अपने 1927 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय कहाँ किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अपने 1927 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था मद्रास अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर ए। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी मुख्तार अहमद अंसारी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पंचायत में सीटों के आरक्षण के बारे में प्रावधान दिए गए हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पंचायत में सीटों के आरक्षण के बारे में प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 243 का डी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष में भारत सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति MM पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2007 में। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है अनुच्छेद 75 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा को डैश कहा जाता है? किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा को कहा जाता है गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अफगानिस्तान संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान संसद भवन का उद्घाटन किया गया था वर्ष 2015 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, वह मामला था बेरुबारी संघ मामला, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति वर्ष डैश में अपनाई गई थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति वर्ष अपनाई गई थी वर्ष 1987 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्पुतनिक 5 विश्व का पहला कोरोना वायरस टीका है जिसे डैश के द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के संदर्भ में कृषि आय पर कर का विषय डैश के तहत आता है? कृषि आय पर कर का विषय आता है राजसूची के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को सद पद यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन से परिभाषित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम उपदेश को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता सब पदों को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से जोड़ा गया था? प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा डैश को पारित की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर 1948 को।
अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस पुर्तगाली शासक ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया था? तो दोस्तों वह पुर्तगाली शासक था अल्फांसो डी अल्बुकर, ऑप्शन नंबर सी, जिसने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वीं अनुसूची को डैश के द्वारा भारतीय संविधान में पेश किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संविधान अधिनियम 1951 के द्वारा, जो कि प्रथम संशोधन था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डीएनए के क्रियात्मक खंडों को डैश कहा जाता है? डीएनए के क्रियात्मक खंडों को कहा जाता है जीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बायोचिप किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है? तो दोस्तों बायोचिप 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस उद्योग को आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोहा और इस्पात उद्योग को। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगाया गया था? भारत के जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगाया गया था वह राज्य है पंजाब, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपतियों के परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का उल्लेख है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दूसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपतियों के परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड यानी कि नाफेड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों नाफेड आता है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1953 में भारत की केंद्र राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 1953 में भारत की केंद्र सरकार के द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मूल वाक्यांश आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह के साथ बदल दिया था? तो दोस्तों वह संशोधन हो जाएगा 1978 का 44वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र स्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा जैव सुरक्षा के लिए जैविक विविधता सम्मेलन है? जैव सुरक्षा के लिए जैविक विविधता सम्मेलन है कार्टागेना प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी। जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए जैव सुरक्षा पर कार्टागेना प्रोटोकॉल 2003 से प्रभावी जैव विविधता पर कन्वेंशन के पूरक के रूप में जैव सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है? तो दोस्तों अस्पृश्यता का उल्लेख है अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर में डीवीडी का पूर्ण रूप है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ओमेगा 3 वसीय अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत है सार्डिन, जो कि एक प्रकार की मछली होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी वर्ष 1952 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त थी वीएस रामा देवी, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शीतलन प्रक्रिया के द्वारा गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, शीतलन प्रक्रिया के द्वारा गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है संघनन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में विधि का शासन सन्निहित है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री कौन थे? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री थे HR गोखले। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक धन विधेयक के मामले में अनुशंसा यदि कोई हो तो करने हेतु राज्यसभा के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि क्या है? एक धन विधेयक के मामले में अनुशंसा करने हेतु राज्यसभा के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि है 14 दिन का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कब किया गया था? तो 1959 में राजस्थान के नागौर में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 1971 में पहली बार लोकायुक्त संस्थान की स्थापना की गई थी? 1971 में पहली बार लोकायुक्त संस्थान की स्थापना की गई थी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष में किया गया था? भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था वर्ष 1950 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के रूप में फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अजय बंगा जी को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक 4 से 5 जून 2023 को कहां आयोजित की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली अंडर सी टनल कहां खुलेगी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली अंडर सी टनल खुलेगी मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा का नाम दिया गया है यमन देश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2023 में कितने मीटर थ्रो के साथ जीत हासिल की है? नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में 2023 में 88.67 मीटर थ्रो के साथ जीत हासिल की है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहां आयोजित किया जाएगा? वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 आयोजित किया जाएगा तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गगन उपग्रह प्रणाली पर नेविगेशन वाला पहला एयरफील्ड कौन सा बना है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, गगन उपग्रह प्रणाली पर नेविगेशन वाला पहला एयरफील्ड बना है INS हंस। ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है यशस्वी जायसवाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।